इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस रिवीजन वीडियो को देखने के बाद आपको इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज इजीली याद भी हो जाएंगे और एग्जाम्स में इस टॉपिक के क्वेश्चंस आप इजीली कर भी पाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो टाइप के सेल्स के बारे में बात करते हैं, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल के लिए हम पढ़ेंगे नर्न्स इक्वेशन, गिब्स एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशनशिप। इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के लिए हम फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम खोल-रॉश लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी समझेंगे। गैल्वेनिक सेल्स से स्टार्ट करते हैं। यहां सबसे इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड सेल की रिप्रेजेंटेशन को समझना। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाना। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाती है। जैसे यहां पहले कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, ऑक्सीडेशन होने के बाद यह है इंक्रीज होकर +2 हो गई। रिडक्शन इसका अपोजिट है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज कम कर देगा, इसीलिए ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाएगी। इसे याद रखना आसान है। ऑयल रिग, ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिग रिडक्शन इज गेन। अगर गैल्वेनिक सेल देखें तो इसमें 2 पार्ट होते हैं। हर पार्ट को हाफ सेल कहते हैं। दोनों साइड में एक मेटल इलेक्ट्रोड है जो अपनी सॉल्ट के सॉल्यूशन, जिसे इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, उसके अंदर इमर्ज्ड है। दोनों साइड्स के सॉल्ट सॉल्यूशंस एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। सॉल्ट ब्रिज का काम है आयंस को न्यूट्रलाइज करना और सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना। एक इलेक्ट्रोड एनोड होती है और दूसरी कैथोड। एनोड वो साइड है जहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर भागता है, यानी ऑक्सीडेशन साइड। कैथोड जहां इलेक्ट्रॉन जाता है, यानी रिडक्शन साइड। इसे ऐसे याद रख सकते हैं, एनोड यानी एंटी यानी नेगेटिव साइड। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो एक दूसरे के एंटी हैं और इस साइड को छोड़कर दूसरी साइड चले जाते हैं, जहां कैथोड या पॉजिटिव साइड उन्हें वेलकम करता है। यह बात अगर आपने अच्छी तरह समझ ली तो क्वेश्चंस में जो सेल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है वो आप आसानी से समझ सकते हैं। यहां डबल लाइन रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को, जो दोनों साइड्स को डिवाइड करता है। सिंगल लाइन एक एलिमेंट के 2 फेजेस को डिवाइड करती है, जैसे कॉपर का सॉलिड फेज एंड एक्वस फेज। सिंगल लाइन के लेफ्ट से राइट साइड जाने पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर लेफ्ट से राइट जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ तो रिडक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाय कन्वेंशन सेल डायग्राम में लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीडेशन वाली होती है और राइट साइड रिडक्शन वाली। रिडक्शन के आर से आप याद रख सकते हैं, रिडक्शन की रिएक्शन सेल डायग्राम में हमेशा राइट साइड पर होती है। हमने देखा था ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है और रिडक्शन कैथोड पर, इसलिए लेफ्ट साइड एनोड है और राइट साइड कैथोड। ऑक्सीडेशन एनोड पर और रिडक्शन कैथोड पर यह याद रखने का एक और आसान तरीका है। ऑक्सीडेशन का मिडल लेटर है ए यानी एनोड और रिडक्शन का मिडल लेटर है सी यानी कैथोड। इस पूरे सेल पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF कहते हैं, जिसे ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब इसे ई नॉट सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है। स्टैंडर्ड मतलब टेम्परेचर 298 केल्विन, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन 1 m, और अगर गैसेस प्रेजेंट है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हैं। ई सेल कैथोड एंड एनोड के पोटेंशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके मिलता है। इसी तरह पूरे सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैथोड एंड एनोड के स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को सब्ट्रैक्ट करके मिलता है, यानी ई राइट साइड ऑफ सेल डायग्राम माइनस ई लेफ्ट साइड ऑफ सेल डायग्राम। इन दोनों फॉर्मूलाज में सबसे बड़ी बात जो याद रखने वाली है वो ये है
कि चाहे कैथोड हो या एनोड, फॉर्मूला को सही से अप्लाई करने के लिए हमेशा सारे पोटेंशियल्स की वैल्यूज रिडक्शन रिएक्शंस वाली लेनी है और आउटपुट में भी हमें सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ही मिलेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू है उसका साइन अगर चेंज कर दें, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें और नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, तो हमें रिडक्शन रिएक्शन का पोटेंशियल मिल जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में आपको एक गैल्वेनिक सेल की ओवरऑल रिएक्शन इस तरह दी गई है तो आप इजीली बता सकते हैं हाफ रिएक्शंस कौन सी हैं और किस इलेक्ट्रोड पर हो रही हैं। यहां कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, यानी कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है तो एनोड की हाफ रिएक्शन ये होगी। सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, यानी सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कैथोड पर होता है तो कैथोड की हाफ रिएक्शन ये वाली होगी। यहां जब सेकंड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रिएक्शन से ऐड करेंगे तो हमें ओरिजिनल बैलेंस्ड रिएक्शन मिल जाएगी। अब अगर हमें कॉपर एंड सिल्वर के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं तो हम पूरे सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रिएक्शन की सेल रिप्रेजेंटेशन भी आप इस तरह लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए करंट की डायरेक्शन क्या होगी तो हमेशा याद रखिए करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाते हैं, इसीलिए करंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी, यानी कैथोड से करंट निकलेगा और एनोड की तरफ जाएगा। हमारे इस सेल में करंट सिल्वर से जो कि कैथोड पे है निकलकर कॉपर की तरफ जाएगा जो कि एनोड पे है। इस तरह आज हमने गैल्वेनिक सेल की और सेल पोटेंशियल की सारी इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में डिस्कस कर ली हैं और मुझे पूरी उम्मीद है अब आपको किसी भी गैल्वेनिक सेल को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे और भी वीडियोस मैं आपसे शेयर करता रहूंगा। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि आपको नए वीडियो अपलोड्स की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। Thank you guys for watching this video.